हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आज हमारी एक नई क्लास है, टीसीपी आईपी मॉडल। हमने ओएसआई मॉडल पढ़ लिया था, तो इसके बाद हमारा जो मॉडल आ रहा है वो टीसीपी आईपी मॉडल है। तो नेक्स्ट हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसे। देखेंगे कि हमारा जो ओएसआई मॉडल था वो उसमें और टीसीपी आईपी मॉडल में क्या डिफरेंस है। ये दोनों मॉडल को हम अच्छे से समझें और और दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों मॉडल का कहाँ और कैसे कैसे यूज हुआ है। तो हम लोग देखते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल क्या है? टीसीपी आईपी मॉडल का जो फुल फॉर्म है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल है। The TCP/IP model is a standard networking model that explains how data is transmitted from one computer to another computer over a network or the internet. हाँ, इसका यूज जो होता है वही जो हमारा हमने वैसे मॉडल में पढ़ा था कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसफर करते हैं। एक नेटवर्क जो हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए एक लैन का नेटवर्क बनाया, उसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जो हमारा डेटा को ट्रांसफर करना है वो उसमें यूज होता है टीसीपी आईपी मॉडल का। इट इज फाउंडेशन, इसका जो फाउंडेशन है ऑफ द इंटरनेट एंड यूज बाय ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये सभी मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क्स में हर जगह हम टीसीपी आईपी मॉडल का यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है वो एक इम्प्लीमेंटेड है। बट वो साई जो था वो थ्योरेटिकल था, वो बस उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। लेकिन जो हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं वो टीसीपी आईपी मॉडल है। TCP/IP model was developed. TCP/IP model was developed by the US Department of Defense in 1970 to create a reliable communication system between different types of networks. टीसीपी आईपी मॉडल को जो डेवलप किया था वो यूएस में डेवलप किया था 1970 में, जो हमारे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे। हम लोग को पता है कि जो सबसे पहले जो नेटवर्क आया था वो यूएस ने डेवलप किया था, अर्पानेट। तो उसी टाइम पे टीसीपी आईपी मॉडल को भी डेवलप किया गया था। इट कंसिस्ट 4 लेयर एंड ईच लेयर इन परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन। इसमें 4 लेयर होता है, हर एक लेयर की अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो हमारे कम्युनिकेशन के टाइम पे हम कोई डेटा शेयर कर रहे हैं उस टाइम पे शेयर हो रहा है। नेक्स्ट, रियल लाइफ में यूज किया। सपोज हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एक कोई सर्च कर रहे हैं कि सपोज यू वांट टू डब्ल्यू डब्ल्यू, हमने एक वो अपने लैपटॉप में एक यूआरएल को सर्च किया, तो यू टाइप ऑफ वेबसाइट एड्रेस इन योर ब्राउजर एंड प्रेस इंटर। हमने इसे अपने यूआरएल में लिखा, फिर इंटर प्रेस किया, तो फिर हम लोग देखते हैं कि नाउ थिंक अबाउट ए हैप्पीनेस बिहाइंड इन द सेंस द ब्राउजर प्रिपेयर योर रिक्वेस्ट। ब्राउजर क्या करता है कि हमारे रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेजता है। देन सर्वर तक भेजता है, देन सर्वर हमें एक हमारे जो हमने google.com की वेबसाइट सर्च किया वो हमारे ब्राउजर पे ओपन हो जाती है। The request divided into small piece of the data. Each piece the given IP address. The data travels through केबल्स या वाईफाई के थ्रू फाइनली रीच द गूगल सर्वर। गूगल सर्वर तक पहुंचती है किसके थ्रू? ये सब हमने भी देखा है कि डेटा कैसे पहुंच रहा है, या केबल के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, या आईपी एड्रेस के थ्रू। गूगल सेंड द वेब पेज बैक योर ब्राउजर। गूगल जो होता है उसका जो सर्वर है वो सेंड करता है बैक पेज, उस गूगल सेंड करता है उसके वेब पेज को सेंड करता है उसके ब्राउजर पर। ऑल दिस टास्क आर द परफॉर्म बाय द टीसीपी आईपी मॉडल। फिर सारे टास्क परफॉर्म करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल पर। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है वो साइल मॉडल से कैसे बनाया है। तो जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल था इसमें जो एप्लीकेशन लेयर है इसमें 3 लेयर मिलके बनी है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। इन तीनों मॉडल से हमारा एप्लीकेशन लेयर बना है। ये तीनों मॉडल जो मिलके वर्क करती हैं वो सारा वर्क हमारा एप्लीकेशन लेयर करता है।
और नेक्स्ट लेयर जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर से ही है, ये इसे होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं। नेटवर्क लेयर, इसमें नेटवर्क लेयर भी है। नेटवर्क इंटरफेस, ये दो लेयर से मिलकर बना है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। हमारा जो एसआई मॉडल था, हम लोग ये समझे कि ये एक थ्योरेटिकल मॉडल था, एक डॉक्यूमेंटेशन में मॉडल था, बट हमारा जो टीसीपी आईपी मॉडल है ये इम्प्लीमेंटेड मॉडल है। ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, हर जगह प्रैक्टिकली यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पर टीसीपी मॉडल का डायग्राम देख सकते हैं। एक यूजर है, यूजर क्या करता है कि अपना कोई एप्लीकेशन के थ्रू कोई रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो किस किस हिसाब से डेटा जाता है फिर डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। पहले यूजर, फिर यूजर एप्लीकेशन से एप्लीकेशन, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरनेट लेयर, और इंटरनेट लेयर क्या करता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर, फिर वो डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंच जाता है डेटा। ये होता है हमारा टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल जो होता है, ये हम लोग देखेंगे कि हर जगह इसका यूज कर रहे हैं हम। इसमें एप्लीकेशन लेयर, जैसे हम लोग एप्लीकेशन लेयर पर पढ़े थे कि ये हमारे यूजर से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है यूजर। और ये इसमें जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है, ये तीन वर्क करता है। ये तो एक तो यूजर डायरेक्ट इससे डेटा सेंड कर रहा है, और ये डेटा को ट्रांसलेट कर रहा है, इनक्रिप्ट भी कर रहा है डेटा को, और सेशन भी मैनेज कर रहा है कि हमारा जिस डिवाइस पे हमारा जो कनेक्टेड नोड है, जिस डिवाइस पे हमको डेटा भेजना है उससे भी कनेक्ट करता है, कई सारे प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा को डायरेक्ट शेयर करता है। ये हमारा एप्लीकेशन लेयर वर्क करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है होस्ट टू होस्ट लेयर होता है। इसमें डेटा को सेगमेंट के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, देन डेटा को शेयर करते हैं। इंटरनेट लेयर है, नेटवर्क लेयर है। इंटरनेट लेयर जो होता है राउटिंग का यूज करता है, बेस्ट पाथ को डिफाइन कर रहा था, आईपी एड्रेस के थ्रू डेटा शेयर कर रहा था। नेटवर्क एक्सेस लेयर में इसमें दो लेयर हमारी आ जाती है, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर जो होता है वो हमारे बिट के फॉर्म में डेटा शेयर करता था, डेटा लिंक लेयर जो करता था एरर को कंट्रोल करता था, फ्लो कंट्रोल करता था, और यह मैक आर्टिस्ट का यूज करके डेटा को शेयर कर रहा था। तो सेम काम जो एसआई मॉडल में करते थे वो सब काम टीसीपी आईपी मॉडल भी करता है। हम लोग फर्स्ट लेयर देखते हैं, एप्लीकेशन लेयर। द एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल। जो एप्लीकेशन लेयर होता है या टीसीपी आईपी मॉडल का सबसे फर्स्ट लेयर है। इट प्रोवाइड्स सर्विस डायरेक्टली टू द यूजर एंड अलाउ द एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क। यह यूजर को डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, क्योंकि यह यूजर के सबसे पास होता है, यूजर इसे डायरेक्टली इसके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकता है किसी भी नेटवर्क में। वेन एवर ए यूजर ओपन ए वेबसाइट एंड सेंड ए ईमेल, ट्रांसफर ए फाइल एंड और यूजेस सोशल मीडिया, द कम्युनिकेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस लेयर। इसका यूज क्या करता है, वेबसाइट ओपन करने के लिए यूज करते हैं, ईमेल को सेंड करने के लिए, ट्रांसफर फाइल करने के लिए, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। हम एप्लीकेशन के थ्रू कितने सारे सोशल मीडिया का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सारे सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इसका मेन फंक्शन देख लेते हैं। प्रोवाइड ए नेटवर्क सर्विस टू द यूजर्स, अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन। हम डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डेटा फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, इनक्रिप्शन कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, ईमेल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। प्रोटोकॉल का कौन कौन यूज करते हैं, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएमटीपी, पीओपी, ये सारे प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं हमारे एप्लीकेशन लेयर में। हम आगे पढ़ेंगे ये सारे एप्लीकेशन को बहुत डीपली में कि किस किस प्रोटोकॉल का किस किस के लिए यूज हो रहा है, मतलब हम एचटीटीपी का प्रोटोकॉल का यूज क्यों कर रहे हैं। हम लोग देख रहे थे कि एच टी टी पी जो हमारा प्रोटोकॉल है ये किस लिए यूज कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे, हम लोग जब भी कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे कि कोई भी वेबसाइट देख लेंगे कि www.com, किसी भी, हम लोग उसके पहले देखेंगे कि HTTP:// करके हम लोग यूज करते हैं। तो ये चीजें कैसे यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रोटोकॉल, ये हमारे किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है इसके थ्रू, जो इसकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, उस सर्वर के थ्रू फिर हमारे पास मेरे ब्राउजर पे डेटा आता है या हमारे फेच होता है डेटा।
तो ये हमारे किसके थ्रू होता है, ये हमारे प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है। तो हम इन सारे प्रोटोकॉल को आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग अपना टीसीपी आईपी मॉडल को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ये हमारा एंड टू एंड कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर एंड रिसीवर के बीच में हम इसको होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं उसे एंड टू एंड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इट इंश्योर द डेटा रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन सेफ्टी एंड करेक्टली। इससे ये इंश्योर होता है कि हमारा जो डेटा मैंने शेयर किया है, मतलब अपने फ्रेंड को मैंने कुछ भी भेजा है, इसके थ्रू हम लोग उससे इंश्योर करते हैं कि यही डेटा पहुंचा है ना। ऐसा तो नहीं कि एक कई पार्ट में सेगमेंट में डिवाइड कर रहा था, पता चले हमने हेलो भेजा था तो हेलो की जगह कुछ उल्टा ही चला गया है, या हेलो की जगह कुछ और चला गया। तो ये है, ये इंश्योर करता है कि डेटा इज करेक्ट गया है, और मतलब हमारे मतलब जिस पर्टिकुलर पर्सन को हमने डेटा शेयर किया है उसी पर्सन के पास गया, ऐसा नहीं कि किसी अदर पर्सन के पास चला गया। इट बिफोर सेंडिंग डेटा दिस लेयर डिवाइड लार्ज डेटा इनटू स्मॉलर पीस इज कॉल्ड सेगमेंट। हमने कई बार बताया कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा जो डेटा आता है उसे कई सेगमेंट में डिवाइड करके और उसको चेकसम के थ्रू, या हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि आईडी नंबर के थ्रू डेटा को शेयर करता है, कि इसका आईडी नंबर ये है, इसके थ्रू डेटा को शेयर करता है। तो उसे हम उसे जो पार्ट में डिवाइड करता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। तो ये हमारा गया सेगमेंट। इसका जो मेन फंक्शन है वो इन टू इन कम्युनिकेशन है। सेगमेंटेशन कहते हैं ईरर डिटेक्शन भी करता है, ईरर की रिकवरी करता है, फ्लो को कंट्रोल भी करता है। ऐसा नहीं कि मेरे फोन से 5 MBs के थ्रू डेटा जा रहा है या उधर 1 MBs के थ्रू डेटा रिसीव हो रहा है, तो इससे डेटा लॉस होने की चांसेस रहता है। तो ये उसको भी कंट्रोल करता है कि जिस स्पीड से वो डेटा को शेयर कर रहा है उसी स्पीड से वो डेटा को मतलब कि रिसीव कर पाए। रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, पोर्ट एड्रेसिंग होती है। अब हम लोग देखेंगे इसमें दो प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबल प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और रिलायबल होता है, और इट गारंटी डेट्स ऑल डेटा रीच इन डेस्टिनेशन इज करेक्टली। टीसीपी में क्या होता है, हम टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करेंगे तो इसमें हमको इंश्योर करेगा कि ये डेटा करेक्ट गया है और ये डेटा उसी डिवाइस के पास गया है। टीसीपी आईपी मॉडल का यूज करेंगे तो जैसे हम ईमेल फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजिंग एंड बैंकिंग में यूज करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। यूडीपी का यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसका कनेक्शन लेस होता है, ये बहुत फास्ट होता है। टीसीपी हमारा स्लो होता है बट डेटा को सही डेस्टिनेशन और डेटा को करेक्ट भेजता है, करेक्ट एकदम भेजता है। इसमें कोई डेटा लॉसेस नहीं होता, कोई भी पैकेट लॉस नहीं होता। बट हमारा यूडीपी जो है इसमें डेटा बहुत फास्ट जाता है, इसमें डेटा लॉसेस हो सकता है। इट इज इस फास्टर देन टीसीपी डज नॉट गारंटी डिलीवरी। यह बट गारंटी नहीं लेता कि ये डिलीवरी उसी के पास भेज करके आएगा या सही पूरा डेटा करेक्ट डेटा को ही शेयर करके आ पाएगा। यूज का होता है वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वॉइस कॉल, लाइव ब्रॉडकास्ट। हमने देखा होगा कभी कभी हम कॉल पे कुछ और कहते हैं या कुछ और बातें वहां पहुंच रही है, बीच में हम कोई बात कह रहे हैं तो बात वहां मतलब हम लोग की बात वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसा हम लोग इशू देखे होंगे अपने कॉल के जरिए या ऑनलाइन गेमिंग के जरिए देखे होंगे, वीडियो कॉल के थ्रू देखे होंगे कि यहाँ से मतलब हम लोग बोलते रहते हैं बट सामने वाले के पास आवाज नहीं पहुंचती है। तो ऐसा हम लोग देखे हैं एग्जाम्पल। थर्ड लेयर हमारी है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर क्या है, द इंटरनेट लेयर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग होता है ये आईपी एड्रेस का, जो हमने वैसा मॉडल में था हमारा, उसमें यही था कि ये आईपी एड्रेस का यूज कर रहा था। इट डिसाइड द बेस्ट पाथ थ्रू विच डेटा शुड ट्रेवल। एक बेस्ट पाथ को डिसाइड करता है अपने राउटिंग टेबल के थ्रू, किसमें मतलब कि ट्रैफिक नहीं है, कौन सा पाथ हमारा सही है जिसके थ्रू हम अपना डेटा शेयर करें तो वो करेक्टली एंड फास्ट पहुंच पाएगा हमारे डेस्टिनेशन तक। इस डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज एन आईपी एड्रेस
द इंटरनेट लेयर यूज आईपी एड्रेस टू सेंड द पैकेज टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। आईपी एड्रेस के थ्रू हम सेंड करते हैं पैकेट और ये करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। मेन फंक्शन क्या है? आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग टेबल को स्टोर करता है, पैकेट की फॉरवर्डिंग करता है, पाथ का सिलेक्शन करता है। प्रोटोकॉल यूज करते हैं कौन सा? आईपी, आईसीएमपी, एआरपी, आईजीएमपी। हम इन सारे प्रोटोकॉल को अगले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग को बताएंगे। यदि मैं इस वीडियो में बता दी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टीसीपी आईपी मॉडल को लेके, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पहले हम सारे प्रोटोकॉल को अच्छे से बताएंगे। और इस आईपी आईपी तो आप लोग देख ही लेंगे, इसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और आईसीएमपी ये हमारे ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज होता है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। ऐसे एआरपी होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो आगे हम लोग इसे अच्छे से देखेंगे और इसका यूज देखेंगे कि कैसे कौन कौन से प्रोटोकॉल का किस किस वर्क में यूज हो रहा है, कौन से डेटा को शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे। तो हम लोग इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। और जो हमारी लास्ट लेयर है हमारे टीसीपी आईपी मॉडल की, वो नेटवर्क एक्सेस लेयर है। द नेटवर्क एक्सेस लेयर इज द लोएस्ट लेयर फॉर द टीसीपी आईपी मॉडल। इसका मतलब हमारी लाइन का तो समझ में आ ही गया आप लोगों को। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकली ट्रांसमिट डेटा थ्रू द नेटवर्क। एक हमारे वैसे मॉडल में इसमें दो लेयर आती थी, कौन कौन से? डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करते थे कि डेटा को ट्रांसमिट करती थी फिजिकली, तो वही है इसमें। इट इज रिस्पॉन्सिबल फिजिकली ट्रांसमिट डेटा थ्रू द नेटवर्क। इट कन्वर्ट्स पैकेट इनटू फ्रेम। तो हमारा डेटा लिंक लेयर में कैसे हम डेटा कन्वर्ट करते थे? क्योंकि जो हमारा ये इंटरनेट लेयर है इसमें डेटा पैकेट के फॉर्म में आती है। जब पैकेट के फॉर्म के बाद ये नेटवर्क एक्सेस लेयर पे आती है तो इसमें डेटा लिंक लेयर मिलता है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है? उस पैकेट के फॉर्म को फ्रेम में कन्वर्ट करता है इनटू फ्रेम एंड सेंड देम थ्रू द केबल या वायरलेस मीडिया। या तो हम केबल के थ्रू अपना डेटा शेयर कर सकते हैं या अपना वायरलेस मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। केबल के थ्रू हमको एक्सेल केबल, लैन केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल। वायरलेस मीडिया के थ्रू हम इंफ्रारेड, रेडियो वेव या किसी अदर सैटेलाइट के माध्यम से अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है। फिजिकल ट्रांसमिशन है, मैक एड्रेसिंग है, फ्रेमिंग है, एरर डिटेक्शन करता है। हमारा जो डेटा लिंक लेयर था वो एरर को भी डिटेक्ट करता था। यदि एरर तो डेटा को फिर सेंड कर देता था फिर से कि फिर से डेटा शेयर करो। और ये डेटा ट्रांसमिशन करता है। टेक्नोलॉजी कौन सी? हम इथरनेट का यूज करते हैं, वाईफाई का यूज करते हैं, ट्रिपल पी का यूज करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं कि व्हेन योर लैपटॉप इज कनेक्टेड वाईफाई, दिस लेयर सेंड एंड रिसीव डेटा थ्रू द वायरलेस राउटर। हम अपने लैपटॉप को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके हम डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं एक वायरलेस के थ्रू, एक वायरलेस राउटर के थ्रू। तो आज के इसका एडवांटेज भी हम लोग देख लेते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल का एडवांटेज आखिर क्या है। स्टैंडर्ड मॉडल यूज ऑन द इंटरनेट। एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो यूज कर रहे हैं अपने इंटरनेट पे। सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स हमारे कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंट जो हमारी कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के बीच में अपनी कम्युनिकेशन करते हैं उसमें सपोर्ट करता है। और ये रिलायबल एंड स्केलेबल होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इजी टू इम्प्लीमेंट एंड ट्रम्बल सूट। ये हमारे 5 पॉइंट है। हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हमारा टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल। तो हम इसे अच्छे से लिख के आएंगे विथ फिगर के थ्रू। और हमारा जो डिसएडवांटेज है टीसीपी आईपी मॉडल का, एज ओनली 4 लेयर सो फंक्शन आर कंबाइंड। थोड़ा सा कि इसमें जो हमारी 7 लेयर को 4 लेयर में कन्वर्ट कर दिया तो इससे थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो सकता है। डज नॉट क्लियर सेपरेट सेशन एंड प्रेजेंटेशन फंक्शन। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बट एक हम लोग पॉइंट बना सकते हैं कि ये थोड़ा सा इसमें एक क्लियर नहीं हो पाता कि इसमें सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर में एक मतलब एक अब जैसे कि हमारा वैसा मॉडल था उसमें एकदम साफ साफ उसमें सारे लेयर था कि यहाँ से डेटा ट्रांसलेट हो रहा है, यहाँ से सेशन मैनेज कर रहे हैं। बट इसमें हमारे एप्लीकेशन लेयर में ही 3 लेयर है तो उसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस लेयर में हमारा डेटा प्रेजेंटेशन लेयर है, किस लेयर में हमारा सेशन लेयर है। लेस सुटेबल एज ए टेक्निक रेफरेंस मॉडल
कंपेयर टू द वसाई मॉडल। वसाई मॉडल से थोड़ा से हम लोग समझ सकते हैं कि ये थोड़ा से एक में कंबाइन है और हमारा वैसा ही मॉडल काफी एक्सप्लेन है। तो बट आज की इंडस्ट्री में, आज के जो हमारी इंडस्ट्री है, आज की कंपनियां, आज के इंटरनेट है, हर कोई टीसीपी आईपी मॉडल का यूज कर रहा है। अभी वैसा ही मॉडल को हम फिजिकली मतलब प्रैक्टिकली यूज नहीं कर रहे हैं। जो हमारा इम्प्लीमेंटेड मॉडल हम लोग कह सकते हैं वो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल ही है। हमने भी कई सारी कंपनी में वर्क किया तो वहां पे भी टीसीपी आईपी मॉडल का यूज हो रहा है। तो हम लोग अपना ये डिफरेंस लेयर के बीच में थोड़ा इसको हम लोग एक शॉर्ट डिफरेंस समझ सकते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े उसमें, मतलब काफी तो वो तो थोड़ा एक्सप्लेन था, इसमें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। यदि कोई किसी के पास टाइम नहीं है तो वो मतलब कि इस शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ सकता है। कि हम हर वीडियो में एक शॉर्ट नोट्स लास्ट में देते हैं कि किसी को आज मान लो कि एग्जाम के एक दिन पहले देख रहा है तो वो अपना शॉर्ट नोट्स में फटाक से पढ़ के चला जा सके। तो इसमें 4 लेयर है। तो हम लोग देखें एप्लीकेशन लेयर में जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोवाइड सर्विस टू द यूजर। एप्लीकेशन क्या करता है, यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें कॉमन प्रोटोकॉल जो यूज होते हैं HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, SS और एक दो प्रोटोकॉल है वो भी यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर इन टू इंड कम्युनिकेशन एंड रिलायबिलिटी। इसमें दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, TCP, UDP। इंटरनेट प्रोटोकॉल, लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। इसमें हम IP, ICMP, ARP, IGMP प्रोटोकॉल का यूज होते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर, फिजिकल डेटा ट्रांसफर। इसमें हम इथरनेट, वाईफाई एंड PPP का यूज करते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल IP मॉडल। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया जो पॉइंट कमेंट करिए। और नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि हम सारे प्रोटोकॉल का एक्सप्लेनेशन लाएंगे और इसका आपको इसका यूज लाएंगे कि हमारे एक एक प्रोटोकॉल का कहाँ यूज कर रहे हैं। और हम प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाएंगे कि आप लोग डेली कितने सारे प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं। अभी तक आप लोग को, कुछ लोगों को पता हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं पता हो सकता है कि हम डेली कितने सारे प्रोटोकॉल का डेली यूज कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इन सारे प्रोटोकॉल का यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो आज के लिए थैंक यू। आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा।